किशनगंज के किसानों को क्या मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार दावे सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि बिहार बदल रहा है, बिहार की जनता के लिए विकास किया जा रहा है। क्या वो विकास शहरों से होते हुए गांवों तक पहुंचा है, सीमांचल तक पहुंचा है? क्योंकि सीमांचल की जनता हमेशा ज़्यादातर नाराज़ ही रहती है। क्या इस बार जनता मान पाई या इस बार फिर से बदलाव चाहेगी? यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर आपसे पूछें कि किशनगंज की बात करें, कितना बदलाव हुआ है और कितना पिछले 20 सालों में किशनगंज की जनता को मिला है? पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं क्या हमसे पूछे। मैं जुल्फ़िकार अहमद, किशनगंज कांग्रेस प्रवक्ता। ये किशनगंज ज़मीन हमेशा कांग्रेस की रही है और लोग सिविलाइज्ड हैं। संस्कृति यहाँ की अच्छी है, सभ्यता और संस्कृति हम लोग बना के रखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बराबर हैं। और यहाँ जो हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उन लोगों ने समाज का निर्माण किया है। समाज में कोई विस्फोटक बात नहीं की है। समाज के सब लोग स्वेच्छा से रह रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी यह संस्कृति बनी रहेगी। और इन्हीं संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस सबको लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास जो बात होती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी। सब लोग मोहब्बत से रह रहे हैं, किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग अमन और शांति बनाए रखे हैं। कुछ लोग डिस्कशन की बात करते हैं, तो डिस्कशन का जवाब जनता देगी इलेक्शन में कि भाई हम लोग एकजुट होकर के हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। भारत सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो भैया सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, वो एनडीए के सरकार कर रही है और कह रहे कि कांग्रेस का क्या है, उसका तो अस्तित्व ही बिहार में धीरे धीरे खत्म हो चुका है। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबसे मालूम है कि हम लोगों ने स्कूल खोला, अस्पताल चलाए, रेलवे दिया, बैंक दिया। वहाँ सब लोग, सभी कम्युनिटी के लोग जाते हैं और सब अपना काम करते हैं। हम लोगों ने किसी तरह की कोई बात, धर्म की कोई बात कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा चलती है कि अपना धर्म है आप अपने पास कीजिए। हिंदू हैं तो अपने धर्म से कीजिए, मुसलमान हैं तो अपना धर्म स्वेच्छा से कीजिए, ईसाई हैं तो अपने धर्म अपने स्वेच्छा से कीजिए, और पारसी हैं तो अपने मजहब से कीजिए। लेकिन हम लोग किसी में कोई अंकित, यहाँ दुर्गा पूजा भी वैसे। कितना काम किया है पिछले 5 सालों में आपके विधायक जी ने? सड़क का निर्माण हुआ है, जो पुल बना है, जहाँ नदी का पुल था वहाँ बना है। विपक्ष से हम लोगों ने बहुत मांग किया है। हाँ, ये और बात है कि हमारे सांसद हमेशा डिमांड करते रहे कि एमयू का, लेकिन आज भी हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। माननीय सोनिया गांधी जी आई थी तो उन्होंने शिलान्यास किया था और एमयू का फंड भी दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो घोटाले में पड़ा हुआ अभी अंदर में है और गर्द में है। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमयू पर पहले काम करेंगे, शिक्षा पर पहले बात करेंगे, स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान है। सारे काम के लिए सरकार लगातार क्रेडिट ले रही है कि भैया बिहार में ये सारी चीज़ें की गई है। शिक्षा में सुधार किया गया है, रोजगार में सुधार किया गया है, स्वास्थ्य में सुधार किया गया है और सीमांचल को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार बिहार के जिस कोने की बात करते हैं, देखिए सीमांचल में मखाना होता है तो मखाना बोर्ड बना दिया, एयरपोर्ट दे दिया, और क्या चाहिए सीमांचल की जनता को? आप ये बात। सबसे पहले आपको नमस्ते, और जितने भी आपके व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आदाब और सलाम। आपका जो सवाल था, देखिए ये किशनगंज हमारा जो शहर है और पूरा जो ये किशनगंज ज़िला है, ये अमन और शांति का गहवारा है। ये यहाँ सब जाति के, धर्म के लोग मिल के और मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस 20 साल से यहाँ पे एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आज तक मेरे पास एक मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँच पाया। मैडम, ये मेरी दुर्भाग्य है। हमें इलाज कराने के लिए पटना और न जाने अदर स्टेट का सहारा लेना पड़ता है। हमारे गरीब जो हवाई चप्पल पहने हुए जो किसान हैं, जो गरीब हैं, वो कहाँ जाएंगे इलाज के लिए? तो हमें मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है मैडम। उच्च संस्थानों की दरकारें हैं। हमें एजुकेशन सेंटर चाहिए यहाँ पे, जिसके लिए मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्था की ज़रूरत है, जहाँ हर जाति के लोग पढ़ेंगे। सिर्फ मुस्लिम जुड़ जाने से सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। ये हर मुस्लिम की मांग क्यों करना, मुस्लिम नाम की मांग क्यों करना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ पे मांग क्यों करना? शिक्षा सभी के लिए एक बराबर होती है, सभी के लिए समान होती है, तो हिंदुओं के लिए कॉलेज है, क्या उसमें मुस्लिम नहीं जा सकते? फिर ऐसी मांग क्यों करना? क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एक नमूना है। वो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा एजुकेशन सेंटर है जहाँ से लोग पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी सारे चीज़ बनते हैं वहाँ से। तो क्या हमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना पड़ेगा हमारे बच्चों को? क्या मेरा अधिकार नहीं है सीमांचल? क्या बिहार में यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या पटना में यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या आपके अररिया में या फिर पूर्णिया में या फिर आसपास शहरों में यूनिवर्सिटी नहीं? अलीगढ़ ही क्यों जाना पड़ेगा? है ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे?
किशनगंज जिला में हमारे सीमांचल में कहाँ यूनिवर्सिटी? एक पटना में है कह रहे हैं। फिर से पूर्णिया एक यूनिवर्सिटी बन के रहा है। आप जाके देखिए उनके हालात। एक सर्टिफिकेट आप नहीं निकाल सकते, अपने सर्टिफिकेट, बच्चों जो मैट्रिक पास किए हैं उनका सर्टिफिकेट आप नहीं निकाल सकते मैडम। और क्या हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है? अच्छी शिक्षा सिर्फ अलीगढ़ में ही मिल रही है। आप दूसरी यूनिवर्सिटी खोलें यहाँ, सिर्फ वो क्यों खोले, दूसरी भी खोले। चूंकि यहाँ संस्था दे चुकी है, यूपीए गवर्नमेंट ने इस संस्था को खोला है, यहाँ फंड 10 करोड़ रुपया पैसा रिलीज किया गया है, 126 में 10 करोड़ रुपया हुआ। आप एनजीटी का रोक लगाते हैं और एनजीटी का रोक लगा करके इसके फंड को रोकने का काम करते हैं। जबकि अर्राबाड़ी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, वो भी नदी किनारे है, लेकिन उस पर एनजीटी की रोक नहीं लगती। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी, जो बच्चे हमारे पढ़ेंगे, बच्चों का उत्थान होगा, उस पर आप एनजीटी का रोक लगाते हैं। और अफसोस की बात है मैडम, यहाँ पे लोग एमपी और एमएलए की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एमएलसी भी हमारे हैं। हम एमएलसी साहब से पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ की जनता, एमएलए तो कांग्रेस के हैं ना? दिया जाए मैडम, यहाँ के वो प्रदेश अध्यक्ष है मैडम। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद यहाँ की जनप्रतिनिधि उनको वोट कास्ट करते हैं और उनको जिताते हैं। तो क्या उनको ये तकलीफ नहीं होती कि हमारे बच्चों को अच्छी संस्था, अच्छी एजुकेशन सेंटर मिले? वो क्यों नहीं उठाते हैं अपने विधानसभा में अपनी बातों को? क्यों नहीं? विधायक साहब क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल विधायक साहब उठाएं, 4 बार उठाएं वो। और एमपी साहब तो हमारे कंटिन्यू इस मुद्दे को उठाएं। आप देखते होंगे कि 52 सांसदों का उन्होंने एक पत्र लिखा और मुख्यमंत्री को दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को दिया, प्रधानमंत्री। एक बात बताइए, शिक्षा में धर्म होना जरूरी है क्या? तो फिर एक समानता के साथ अगर यूनिवर्सिटी यहाँ मांग की जा रही है किशनगंज में, तो आपको लगता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? यहाँ पर शिक्षा में समानता होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है खाली क्या वहाँ पे मुस्लिम ही पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, सरासर गलत है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी खुलता है तो यहाँ किशनगंज के लोगों को जो है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो। यहाँ जो है यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है और खुलना चाहिए। हम कांग्रेस से भी कहना चाहेंगे और जो 20 साल से अभी सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ये सब राजनीति को, जो जाति और धर्म का राजनीति है, इससे दूर हटिए और जो जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है उस पर काम कीजिए। हम लोग को ये भी ज़रूरत है कि हमारा जो एमएलए साहब है उसको भी चेंज करने का ज़रूरत है। हमारे एमएलए साहब जो है, हमारे एमएलए साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम करे, बोलने से हो जाएगा? बढ़िया काम बोलने से नहीं हो, दिखाना पड़ेगा। काम पहले दिखाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ एमएलए साहब ने काम किया। हमारा जो ये एरिया है बहुत ही पिछड़ा एरिया है। आप विधानसभा में हमारे एमएलए साहब जो है जब इलेक्शन जीते थे उसके बाद ही आए थे, दोबारा हम लोग को नज़र ही नहीं आया। एमएलए साहब ऐसा एमएलए साहब है, तो हमें एमएलए साहब को मतलब कि यहाँ से जो है हटाना जरूरी है, तभी जाकर जो है हमारा एरिया का जो है ये होगा। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि आपने भी जो है, जब इससे पहले आपका सरकार थी उस टाइम आप कहाँ गए थे? आप जानते ही हैं कि किशनगंज पिछला इलाका है। आज अगर देखा जाए तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा मक्का का खेती होती है, चाय और अनारस का तो होता ही है, मक्का का खेती होती है। आज एक भी जो है ऐसा स्टेशन नहीं है कि यहाँ से जो है कोई भी अनाज को डायरेक्टली कहीं फॉरेन भेजा जाए। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। अगर हमारा यहाँ मक्का उगता है तो हमें दालकोला में ले जाके बेचना पड़ता है। ये सब किसकी कमजोरी है? यहाँ के एमएलए की, एमपी की कमजोरी है, उसको इसमें देखना चाहिए, वो नहीं देखते हैं। जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं एमपी एमएलए बहुत मांग कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ है? उनको बदलाव की जरूरत है। असल बात है ना कि मेरे भाई जो है ना किसी चीज़ से परेशान है, लगता है मुझे। उन्हें पता ही नहीं है कि एमपी और एमएलए ने कितने काम किए। मैं आपको काम गिनाता हूँ मैडम, तब जल्दी। हाँ, आप समय देंगे तभी तो, चूँकि काम गिनाना है ना। हाँ, आपको मैं आगे आइए ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं ना, अगर एमपी एमएलए कोई काम करता है ना, काम इतना किया जाए 5 साल में एक आदमी गिना नहीं पाएगा काम। आप लिख के लाए 4 से 5 काम कि हम गिना दे रहे हैं, आपको गिनाने का टाइम आपको मिलेगा, आप इतना काम कि आप गिना सकते हैं। अरे काम तो आप देखिए, बहुत सारा एमपी एमएलए है जो इतना काम कर देते हैं कि आप उनका गिन नहीं पाइएगा। वो आप ऐसा काम कीजिए जनता आपकी काम को गिन नहीं पाए। आप लिख के लाइएगा कि हम काम गिना के लाए हैं, तो वो गिनाना वो गलत है। अरे आप 5 साल आपको मौका मिला है और 5 साल में आप इलेक्शन के टाइम आइएगा कि हम काम गिनाने आए हैं। अरे काम आदमी दिखता है, ऑटो आपको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये एमपी साहब किए, एमएलए किए हैं। काम गिनाने का कोई जरूरत नहीं है। वकील साहब जो ये बात सही बोला है कि एमएलए साहब जो है ना जीतने के बाद दोबारा नजर ही नहीं आया।